दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके कब्जे में ज़मीन है लेकिन वो आपके नाम से नहीं, आप सिर्फ उस पर कब्जा कर रखे हैं, तो ऐसी ज़मीन को आप कैसे बेच सकते हैं और कोई कैसे ऐसी ज़मीन को खरीद सकता है। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक जब आप बने रहेंगे तभी आप जानेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार की ज़मीन को आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज की भी दौर में देखा है जहाँ कानून का राज है, फिर भी आज के दौर में देखा जाता है कि कुछ लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या चाहे वो निजी ज़मीन हो, किसी व्यक्ति की ज़मीन हो। आज के कानून के राज में भी देखा जाता है कुछ लोग ज़मीनों को कब्जा करके रखते हैं। अब क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है कब्जा के ऊपर, मतलब कब्जा कानून क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963 इसके विषय में क्या कहता है। तो देखिए लिमिटेशन एक्ट 1963 का कहना ये है कि अगर कोई निजी ज़मीन मतलब प्राइवेट ज़मीन आपके कब्जे में है तो वो अगर 12 बरस तक आपके कब्जे में है तो आप उस पर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं। लेकिन कैसे, उस ज़मीन पे कोई केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए, कोई केस पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर केस चल रहा है आप जो कि मालिकाना हक जता रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब 12 साल तक उसके ऊपर कोई भी केस नहीं है और जिसकी वो ज़मीन अगर वो उसकी ज़मीन की खोज भी नहीं करता है तो आप 12 साल के बाद में उस पर मालिकाना हक जता सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अगर वो जिस व्यक्ति के नाम पे ज़मीन है या जिसकी वो पहले ज़मीन रही है, अगर उस ज़मीन पे एक्शन लेता है तो 99% इसमें क्या होता है, जिसके नाम पे ज़मीन है जीतता वही है जिसकी वो ज़मीन है। ठीक है, भले प्रक्रिया लंबी चलती है, लंबे समय तक केस लड़ना पड़ता है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से अगर प्रतिकूल कब्जा भी है, अगर किसी व्यक्ति ने उसके बाद दावा कर दिया, किसी व्यक्ति ने जिसकी वो पहले ज़मीन थी, अगर उसने दावा कर दिया, उसके बच्चे किसने भी दावा कर दिया तो आपको वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर होता है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में वो 12 साल तक ज़मीन थी और उसने अपना प्रतिकूल कब्जा उस पर जो है कि किया, उसके बावजूद भी अगर जिसके नाम पे वो ज़मीन पहले थी उसके बच्चों ने या उसने अगर उस ज़मीन पे अगर जो केस दायर, 99% क्या होता है कि वो फैसला उसी पक्ष में जाता है जिसके नाम पे पहले वो ज़मीन थी। तो यहाँ बेचने और खरीदने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर इस ज़मीन को कोई ख़रीदता है तो उसके भी साथ में वैसा ही हो सकता है जैसे कि उस कब्जे वाले के साथ में हुआ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरकारी ज़मीन को हम कितने वर्ष तक अपने कब्जे में रखेंगे कि उस पर हम मालिकाना हक जता सकते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से अगर कोई सरकारी ज़मीन आपके कब्जे में 30 वर्ष तक है तो उस पर आप जो है कि मालिकाना हक जता सकते हैं। लेकिन कई ऐसे कोर्ट के फैसले आए हैं, कई प्रकार के ऐसे फैसले आ चुके हैं कि जिसमें आप सरकारी ज़मीन पर 30 नहीं का 50 साल अगर 100 साल तक भी अगर आप कब्जा जमा कर रखते हैं तो फिर भी आप उसमें मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर होता है कि कोई भी ज़मीन अगर किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है, घर प्लॉट या फिर क्या बोलते हैं जोतने की ज़मीन, खेती की ज़मीन उसके नाम पे नहीं है, तो ऐसी ज़मीनों को खरीदने से आप बचें। ऐसी ज़मीनों को खरीदने से आप जो कि बचें, नहीं तो आने वाले समय में आपको काफ़ी आर्थिक क्षति का नुकसान सहना पड़ेगा। तो ऐसी ज़मीनों को खरीदने से आपको बचना चाहिए, आपको ऐसी ज़मीनों से खरीदने से आपको दूर हटना चाहिए। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा गाँव में क्या होता है, गाँव शहर में क्या होता है, जो रहने की जगह होती है अगर वो उसके नाम पर नहीं है तो क्या करते हैं कि जिसने उस घर को बनाया अगर वो बेचना चाहता है तो उस ज़मीन को बेच देता है, लेकिन जो व्यक्ति ने खरीदा वो उसकी मौखिक तौर से वो जो है कि उसको खरीदते हैं। मतलब कोई लिखित नहीं होता, इधर पैसा दिया उन्होंने अपना घर खाली किया और जो है कि जिसने पैसा दिया उसने उस पर कब्जा जमा लिया। तो अक्सर गांव में ऐसा देखा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगा कि ऐसी ज़मीनों को आप खरीदने से बचें। तो आपको मैंने इस वीडियो में दोनों चीज़ें बताई। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत प्राइवेट ज़मीन और सरकारी ज़मीन को कितने समय तक कब्जा करके रखेंगे कि वो आप उस पर मालिकाना हक जता सकते हैं। लेकिन आपको मैंने इसमें यही बताने की पूरा ही कोशिश किया कि अगर सरकारी ज़मीन को आप 30 नहीं 50 नहीं 100 साल तक भी कब्जा में रखते हैं तो भी वो ज़मीन पे आप मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। और लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे आपने 30 साल तक कब्जा किया है तो उसके बावजूद भी अगर जिसकी वो ज़मीन पर थी उसके बच्चों ने या उस व्यक्ति ने अगर उसके ऊपर केस दायर कर दिया, कोई मुकदमा किया, तो आप जिस व्यक्ति ने उस ज़मीन को कब्जा किया है वो 99% उसको हारता है। क्यों हारता है? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 तो कहता है कि यार वो आप 12 साल के बाद में आप उस पर कब्जा जमा सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता है क्योंकि
किसी के ज़मीन पे कब्जा यार वही करेगा ना जो दबंग आदमी होगा, सब तो नहीं कब्जा कर लेंगे। और दबंग आदमी किसके ऊपर कब्जा, जो दबले कुचले लोग होते हैं उन्हीं की ज़मीन पे कब्जा करेंगे। तो ऐसे कोई भी लिमिटेशन एक्ट का कोई भी जो है कि फ़ायदा उठा करके और कोई भी दबे कुचले व्यक्ति की ज़मीन बड़ा कब्जा करेगा, उस पर मालिकाना जो है कि जताएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है कि आदेश दिया कि इस कानून का दोबारा से समीक्षा किया जाए, उचित तरीके से इसका जो है कि इसमें संशोधन किया जाए। ये आपको मैंने पूरी इसमें डिटेल्स में बताने की कोशिश किया। तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।